तो छात्रों, आज हम व्याकरण में कारक कारक के बारे में जानकारी लेंगे। व्याकरण में जो एक अंक के लिए होता है कक्षा में, कारक। एक अंक के लिए होता है। ये कारक के 8 भेद है। 8 भेद यानी प्रकार। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। भेद यानी प्रकार। ये इनमें से कौन सा भी एक पूछा जाता है जिसके लिए एक अंक होते हैं। एक अंक के लिए पूछा जाता है, अंक यानी मार्क्स। तो देखो, कारक के अंतर्गत एक वाक्य दिया जाएगा। ये कारक के अंतर्गत या भेद यानी प्रकार, इसके अंतर्गत एक वाक्य दिया जाएगा आपको, जिसमें कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। कौन सा प्रकार है वो लिखना है। इसके लिए एक अंक है। देखो, सबसे पहले हम कारक की व्याख्या देखते हैं, संज्ञा देखते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग विभक्ति भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग विभक्ति। ये कारक को परसर्ग विभक्ति भी कहते हैं। तो देखा, कारक जो एक अंक के लिए पूछा जाता है, इसके कितने भेद है? 8 भेद है। तो देखेंगे हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। हम सबसे पहले कर्ता कारक। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता वाक्य में की जो संज्ञा होती है, जिसकी व्याख्या क्या है? क्रिया या कार्य करने वाला। कर्ता कारक यानी क्रिया। अब मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं। मैं करता हूं, मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। मतलब इसकी व्याख्या क्या है? कर्ता कारक की क्रिया या कार्य करने वाला। जैसे उदाहरणार्थ देखो, जैसे रहमान ने गाय को मारा। जैसे रहमान ने गाय को मारा। यहां रहमान ने गाय को मारा। अब यहां जैसे मैं पढ़ाने की क्रिया करता हूं, वैसे गाय को मारने की क्रिया कौन करता है? रहमान। कर्ता कर। इस वाक्य का कर्ता कौन है? रहमान। जिस क्रिया किस पर हो रही है? गाय पे हो रही है। कौन कर रहा है? रहमान कर रहा है। इसलिए इसे कर्ता कारक भी कहते हैं। समझ में आया? अब दो देखो, कर्म कारक। अब यहां कर्म जिस पर क्रिया घटती है। यहां रहमान ने गाय को मारा। रहमान ने किसको मारा? गाय को मारा। यहां क्रिया करने वाला रहमान है। और जिस पर क्रिया होती है, मतलब गाय पर, यहां कर्म गाय होगी। जैसे देखो, जैसे जिस पर क्रिया या कार्य का प्रभाव पड़े। जैसे मानू ने सृजन को पान दिया। देखो, मानू ने सृजन को पान दिया। क्या दिया? पान। यहां पान दिया। रहमान यहां मानू ने सृजन को पान दिया। क्या दिया? पान दिया। कर्म कर। समझ में आ रहा है आपके? तो देखो आगे 3। ये पूरे 8 भेद है। उसमें से 2 देखे। अब तीसरा है करण कारक। तीसरा कौन सा है? करण कारक। देखो, करण कारक जिसकी सहायता से
क्रिया या कार्य हो, जिसकी सहायता से, मदद से, जिसकी सहायता से उसे करण कार्य कहते। उदाहरणार्थ जैसे सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, सिरचन ने जैसे सिरचन ने जैसे सिरचन ने कुश से जैसे सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, आसनी हम जिस पे बैठते हैं, आसनी बनाई। देखो जैसे सिरचन ने किससे, कुश से यहां क्या, इसकी व्याख्या क्या है, देखो जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, सिरचन ने किसकी सहायता से आसनी बनाई, कुश से, कुश की मदद ली ना उन्हें, कुश से आसनी बनाई, इसे करण कारक कहते हैं। अब 4 संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, 4 संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। चौथा है, देखो इसकी व्याख्या, संप्रदान कारक जिससे, जिसके लिए क्रिया या कार्य की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। मैं किसके लिए क्रिया कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्रिया कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्रिया कर रहा हूं, मैं खाना बनाती, बच्चों के लिए वो खाना बनाती है, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, जैसे देखो, जैसे करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। देखो करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, करामत गाय के लिए सानी तैयार करना के लिए, देखो अभी अब सानी तैयार करने वाला, सानी यानी गाय का खुराक, गाय को जो खुराक दिया जाता है, करामत, ये करामत अली किसके लिए सानी तैयार, गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। ये हो गया संप्रदान कारक। अब पांचवा देखना है हमें, पांचवा अपादान कारक, पांचवा कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है, जिससे किसी वस्तु से दूर हटने का या दूर होने का बोध होता है। तो उदाहरण जैसे क्या है, जिससे दूर हटने का या अलग होने का बोध होता है, मालूम होता है। जैसे क्या, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, गौशाला जहाँ गायों का लालन पालन किया जाता है उसे गौशाला कहते हैं। गौशाला घर से कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। घर और गौशाला इन दोनों के बीच का फासला यानी अंतर कितना है, 2 किलोमीटर का। तो जैसे, तो इसकी व्याख्या क्या है, देखो, तो जैसे जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध होता हो। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला घर से कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर है। घर और गौशाला के बीच का दरमियान का फासला से हमें बोध होता है, इसीलिए। और छठा कौन सा है, संबंध काल। संबंध काल
संबंध कारक। यहाँ जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो, एक संज्ञा का दूसरी किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। एक संज्ञा का, जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, जैसे देखो लक्ष्मी गाय का नाम है, ज्ञान सिंह की निशानी थी। देखो लक्ष्मी किसकी निशानी थी? ज्ञान सिंह की निशानी। यहां लक्ष्मी ज्ञान सिंह, लक्ष्मी गाय किसकी निशानी? ज्ञान सिंह की। इन दोनों का संबंध किस शब्द से प्रकट होता है? वो दर्शाता है, बताता है। यहां संबंध कारक, संबंध दर्शाता है, इसीलिए संबंध कारक कहा जाता है। तो सातवां कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, यहां जिस शब्द से क्रिया या कार्य के आधार का बोध हो, जिस शब्द से क्रिया या कार्य का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सातवां, जिस शब्द से क्रिया या कार्य का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई, करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा, करामत अली ने लक्ष्मी नामक गाय के पीठ पर दवा लगाई, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई, करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई। देखो पीठ पर, यहां करामत अली ने किसके पीठ पर दवा लगाई? लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई। यहां क्या बताया गया है? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार, क्रिया कौन सी है? दवा लगाने की क्रिया है। इसने की करामत अली ने, किस पर की? लक्ष्मी नामक गाय के पीठ पर दवा लगाई, पीठ पर दवा लगाई। और आखिरी है संबोधन कारक। आखिरी है आठवां, संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, संबोधन, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है, अरे इधर आ, वह आ रहा है, वे जा रहे हैं, किस संबोधन से, नाम न लेते हुए संबोधन से पुकारा जाता है। जैसे अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे शब्द, अरे जा रहे सचिन वो खाना लेकर आ, जा रहे सचिन, अरे प्रेमा वो लेकर आ। जिस समूह से संबोधन कहते हैं। जैसे अरे प्रेमा, यहां पुकारा है, उदारवाचक चिन्ह आएगा, आवाज दी है, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना खाने का। अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे प्रेमा जरा पान भेज दे, अरे प्रेमा संबोधन। इसी तरह से कारक के कितने प्रकार है? 8 प्रकार आपने देखे। देखो एक अंक के लिए पूछा जाता है कारक। पहला कौन सा है? कर्ता कारक। क्रिया, देखो फिर से एक बार देखो, कर्ता कारक, क्रिया करने वाला, कर्ता क्रिया करने वाला, जैसे रहमान ने गाय को मारा। दूसरा कर्म कारक, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया होती हो, जैसे मानो ने सृजन को पान दिया, राम ने रावण को मारा,
जिस पर रावण पे क्रिया होती है। उसके बाद तीसरा करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो, मदद से, जैसे श्रीचंद ने कुश से आसने बनाई। श्रीचंद ने किससे आसने बनाई? कुश के मदद लेकर से। चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली गाय के लिए सानी तैयार, किसके लिए सानी तैयार करने लगा? गाय के लिए। कौन? करामत अली। पांचवा अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध होता है। गौशाला घर से 2 किलोमीटर है, गौशाला घर से मंदिर 5 किलोमीटर है, स्कूल से पाठशाला से घर 2 किलोमीटर, दोनों का फासला बताता है। छठा संबंध कारक, संबंध दर्शाता है। देखो, जिससे संज्ञा या किसी अन्य संज्ञा के संबंध प्रकट हो, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध प्रकट होता है। जैसे लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी किसकी निशानी थी? ज्ञान सिंह की। और सातवां है अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया कार्य के आधार का बोध होता है। जिस शब्द से क्रिया या कार्य का के आधार का बोध होता है। जैसे करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई। करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाई। करामत अली ने क्रिया की किस पर? लक्ष्मी नामक गाय के पीठ पर दवा लगाई। और आखिरी है 8वां संबोधन कारक। संबोधन, नाम न लेते हुए पुकारा जाता है। जिस शब्द के द्वारा किसी को आवाज दी जाती है, पुकारा जाता है। जैसे अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे सचिन खाना लाना, अरे हमीद पानी लाना, उद्गारवाचक चिन्ह है। इसी तरह से आपके समझ में आया? ये जो कारक है, कारक जिसे परसर्ग विभक्ति कहते हैं, एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ये कारक का एक वाक्य दिया जाता है, आपको उसको पहचानना है, उसका भेद लिखना है। उसके 8 भेद है। ये समझ में आया? कारक एक अंक के लिए पूछा जाता है व्याकरण में, और वाक्य दिया जाता है, उसका भेद यानी प्रकार आपको पहचानना है, और उसके 8 भेद है।